हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा आज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। उसके बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेंगे हम, और लास्ट में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट आपका, इसका पार्ट 1 दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पार्ट 1 का है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो हमने क्वेश्चंस लिए थे लास्ट लेक्चर में उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो इधर। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज 35 डिग्री, एंगल B इज 65 डिग्री, तो फाइंड एंगल C। तो इसमें सिंपल सा कांसेप्ट है, एंगल से प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ आप सॉल्यूशन देखो ध्यान से, समझ आ जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो बच्चों यहाँ देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब हमारा एंगल क्या गिवन है, यहाँ जो यहाँ गिवन है उसको यहाँ पे आप पुट करो। तो 35 डिग्री, यहाँ पे B कितना 65 डिग्री, C हमें निकालनी है, इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम कितना हो गया 100 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल C हमें निकालना है, तो ये क्या है प्लस में, इधर हमें क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो गया ये 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कितना आ गया 80 डिग्री। तो समझ आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम ही है, तो अगर आपको करना हो तो आप इसको इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, रेशियोज गिवन है। क्या गिवन है, रेशियो। तो पहले हमें ट्राइंगल बना लेंगे, क्या करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ABC, दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है 4 है 5 है, तो इसको ले लेंगे, मान लो इसको ले लेंगे 3x, क्या ले लेंगे 3x, इसको ले लेंगे 4x, इसको ले लेंगे 5x। बात समझ में आई। उसका फिर वही लगाना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या लगाना है, क्या लगाना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ये क्या कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको याद कर लो। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्या, सारे एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल है तो उसके सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एकदम सबसे बेसिक कांसेप्ट है ये। तो इस पे अब जो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिए हैं उसका लिख दो, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना आ गया 5 4 9 प्लस 3 12x, कितना हो गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमने इसको ऐड किया, ये आपने सिंपल इक्वेशन में देखा होगा। ठीक है, कि वहां पे जब कोफिशिएंट सॉरी जो वेरिएबल होता है अगर वो सेम होता है, x का यहाँ पे वेरिएबल है तो वो तीनों में सेम है, तो क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये ऐड कर दिया। अब ये 12 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर पे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 12 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बाद। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय 12, तो आंसर कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा x की वैल्यू 15 डिग्री। तो अब आप बता दो मुझे एंगल A कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल A कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ लिख लेंगे हम एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू, क्योंकि 3 इंटू एक्स, तो x कितना 15, तो 3 इंटू 15 45, 4 इंटू 15 60, 4 इंटू 15 60, और 5 इंटू 15 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री। तो मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यह क्वेश्चन 3, इसमें क्या लिखा है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। कोई ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स क्या है इक्वल है। द थर्ड एंगल मेजर 70 डिग्री, और एक एंगल का मेजर कितना है 70 डिग्री। तो बोला है सारे एंगल का मेजर निकालो। तो फटाफट क्या करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ करो फट से, कोई कुछ सोचना ही नहीं है, पहले क्या ड्रॉ करना है ट्राइंगल फटाफट। उसके बाद क्या बोला है, ये 3 एंगल हो गए। ठीक है ना, अब एक दिया है 70, एक क्या गिवन है
70 है, वो हम कोई भी ले सकते हैं, आप ये भी 70 ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, जो आपको लेना है ले सकते हो, बस कोई एक ही लेना है 70। बाकी क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बाकी दो एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब ये x तो ये भी क्या होगा x इक्वल है, मतलब क्या ये x तो ये भी क्या होगा x। अब फिर वही लगानी है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लगानी है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स को ऐसे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं ट्राइंगल्स को, ये ट्राइंगल लिख के बगल में एस लगाया था, तो ये क्या होता है ट्राइंगल्स है, क्या ये ट्राइंगल्स, तो पूरा लिखना नहीं है ट्राइंगल्स, बस सिंबल दिखा दो काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया हमारा 180 डिग्री होगा। अब बताओ ए की जगह पे क्या लिखेंगे x, बी की जगह पे क्या लिखेंगे x, सी पे क्या लिखेंगे 70 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। बात समझ आई। अब ये यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x। बात समझ आ रही है, आ रही है तो लाइक करो। 2x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये प्लस में इधर पे क्या माइनस, बात समझ आई। तो x क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2x लिखते हैं अगर, तो ये कितना हो गया हमारा 110, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, स्पेस कम है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे, अब 2 और x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अब ये 2 इधर पे क्या हो जाएगा डिवाइड, बस कर दो, x इक्वल टू 110 डिग्री बाई 2, कितना आ गया 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो हमारे एंगल्स का क्या हो गए, एंगल a इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 55 डिग्री, बात समझ आ गई। और एंगल सी हमारा गिवन था 70 डिग्री, समझ आ रहा है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन सिमिलरली, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसके, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसके, तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ इसको सॉल्व करके, आप देख लो। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो डी कितना हमारा निकालना है, ई कितना गिवन है 105 डिग्री, एफ कितना गिवन है 40 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री, तो एंगल डी प्लस एंगल 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, होगा नहीं होगा। अब एंगल डी कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 180 डिग्री माइनस, अब ये 145 क्या है प्लस में, उदाहरण पे क्या हो जाएगा माइनस, बस हो गया, आ गया आंसर। इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 35, हाँ 35, कितना आएगा 35 डिग्री, बात समझ आ गई। तो अभी 3 क्वेश्चन और है, उसको लेंगे, उसका एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको भी लेना है, उसके बाद हम सीखेंगे एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, कि हाँ ये क्वेश्चन आप वापस से बताओ, ठीक है, तो मैं आपको वापस से समझाऊंगा। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है आपका, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री। तो पहले ट्रायंगल कौन सा गिवन है हमारा, राइट ट्रायंगल, तो फर्स्ट राइट एंगल ड्रॉ कर लो, हो गया राइट ट्रायंगल, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब बोला है एक एंगल कितना है 36 डिग्री, एक एंगल कितना है 36 डिग्री, कितना है 36 डिग्री, तो हमें ये फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को अगर हम इसको नाम दे दो ए बी सी, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो अगर बोला है कि कोई एक राइट ट्रायंगल, तो जैसे ही क्वेश्चन में आ जाए राइट ट्रायंगल, तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक एंगल 90 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि एक्यूट एंगल, अब ये 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 से कम होंगे, तो ये एक हमारा कितना गिवन है 36 डिग्री, तो दूसरा हमें निकालना है। तो इन तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो हमने सीखा है एंगल सम 40 से, तो अप्लाई करो तो फटाफट आंसर आ जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखो, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों,
उसके बाद एंगल ए कितना हमारा 36 डिग्री, एंगल बी कितना 90 डिग्री, एंगल सी निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई? ये कितना हो गया 126 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब ये प्लस में इधर पे क्या माइनस, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। समझ आ रही है बात? उसके बाद एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कर लो 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 12 5, 54 डिग्री। कितना आ गया 54 डिग्री। कितना है बच्चों 54 डिग्री। तो हमारा दूसरा जो एक्यूट एंगल है इसमें उसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। तो ऐसे ही इस एंगल्स ऑफ बॉडी का यूज करके हम ट्राइंगल्स के अंदर के एंगल्स को निकाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है क्या गिवन था क्वेश्चन में, राइट ट्राइंगल, इसीलिए क्या बनाया हमने राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 होता है तो एक एंगल हम 90 ले लिए, और दूसरा गिवन था तो उसको यूज कर लिए, आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी क्या है राइट ट्राइंगल। क्या है राइट ट्राइंगल, सबसे पहले क्या करना है, इसका फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है राइट ट्राइंगल, क्या है ये राइट ट्राइंगल, नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, बोला है एक एंगल 90 हो गया हमारा गिवन है। अब बोला है क्या कि बाकी जो दो एंगल हैं उसका रेशियो कितना है 2:1। क्या बोला है, एंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:1। मतलब ये जो एक्यूट एंगल्स होंगे उनका रेशियो क्या है, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 2, इस टाइप से। तो हम इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं 2x। ठीक है, हमने सीखा था अभी रेशियो वाले क्वेश्चन में उसको x लेकर सोल्व करना है। कहीं पे लिखा है 3:4:5, निकालेंगे इसको 3x:4x:5x, मतलब एक एंगल 3x 4x 5x इस टाइप से। ठीक है ना, जहां भी रेशियो दिखे उसको x के फॉर्म में लिख लो और सोल्व कर लो, ठीक है ना। और फिर उसका एंगल से लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तीनों एंगल मिल गया हमें, तो तीनों का हम एंगल से लगा देंगे, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, जल्दी देखो। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना x, एंगल बी कितना 90, क्योंकि गिवन है क्या राइट ट्राइंगल। एंगल सी 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देखेंगे क्या, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना 2x प्लस x 3x, क्या हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बताया मैंने अगर इधर ऐड में होता है तो उधर आने पे सब्ट्रैक्ट में होता है, इक्वल टू के इस तरफ आने पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया हमारा। तो अब हमारा इसके बाद क्या आएगा स्टेप, 3x इक्वल टू 90 डिग्री, क्या आएगा 90 डिग्री, माइनस में तो 90 आएगा ना। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री बाई 3, क्योंकि 3 और x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। बात समझ नहीं आई, अब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बात समझ आ गई अच्छे से। अब ये 30 आ गई तो हमारा a की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल a इक्वल टू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, b हमारा 90 गिवन है, क्यों गिवन है राइट ट्राइंगल गिवन है इसीलिए। एंगल c कितना हो गया हमारा 2x था, तो 2 into x मतलब 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। क्लियर है, अच्छे से आ रहा है समझ में। तो बच्चे को दिक्कत कहाँ आती है, ये वाले क्वेश्चन से, रेशियो वाले क्वेश्चन से। तो रेशियो वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है, इधर आसानी से सोल्व करना है इसको। तो बस आप ध्यान से इसको नोट करो, समझो, ठीक है। उसका अब आखिरी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी लिया हुआ था, अब देखते हैं इसको लेते हैं हम। सिमिलरली क्या है इसमें भी, एक सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्राइंगल गिवन नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। क्या बोला है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 100 डिग्री, तो सॉरी अगर 100 है तो क्या बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये देखो बच्चों ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब 100 मतलब क्या, ये वाला होगा क्या ऑब्ट्यूज एंगल, क्या होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये क्या ए बी सी, बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे ये 100 हो गया। अब बोला है अदर टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये और ये एंगल क्या है इक्वल, तो इक्वल है तो क्या ले लेंगे x, दोनों क्या है इक्वल तो क्या लेंगे x। अब तीनों एंगल दिख रहा है हमें, क्या लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बाई
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री प्लस 2x, क्योंकि x और x सेम है तो क्या लगेंगे, ये दोनों वेरिएबल क्या है सेम, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू कितना 80 डिग्री। ये क्या हो गया 2x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री बाई 2, कट करोगे क्या आएगा 40 डिग्री, क्या आएगा 40 डिग्री। तो इसको आप साफ साफ लिख लो, काटो मत, कट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कैसे कट हो गया, कट डिवाइड करोगे तो 40 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। तो हमारा एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, एंगल बी कितनी आ गई गिवन है 100 डिग्री, एंगल सी कितनी आ गई 40 डिग्री। बात समझ आई। तो कैसे भी क्वेश्चन हो, रेशियो से पूछे, इक्वल पूछे, अगर दो एंगल गिवन हो तो फिर थर्ड एंगल निकालने के लिए हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो मैंने अब यहाँ पे डिस्कस किया है तो उसको आपको ध्यान से सोल्व करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है और इसी बेसिस पे उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इसको और इसको आप पहले कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। तो हमें फाइंड करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बच्चों अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने इसको ध्यान से सोल्व किया तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा आप फोकस करो इस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल चीज क्या करनी है, इसमें सबसे पहले जो गिवन है उसको करना है, ऐसे लिखेंगे गिवन क्या है हमारा 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। अगर तीनों इक्वल है तो उसको मान लेते हैं कि ये तीनों x डिग्री के इक्वल है, कोई एक एंगल है जिसके इक्वल है तीनों। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, इसको मानना है x, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी तीनों इक्वल दिखाया तो एक x मान लेना आगे। उसके बाद अब 3 एंगल ए 4 एंगल बी के बराबर है, 4 एंगल बी 6 एंगल सी के बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों क्या है इसके बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 एंगल ए इक्वल टू x डिग्री, 4 एंगल बी इक्वल टू x डिग्री एंड 6 एंगल सी इक्वल टू x डिग्री। देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये तीनों इसके इक्वल है, मतलब क्या ये भी x हो सकता है, ये भी x हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको अलग कर लिया। बात समझ आ रही है अच्छे से। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे 3 और एंगल ए में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 और एंगल ए में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, कैसे, तो ये ऐसे 3 मल्टीप्लाई एंगल ए, क्या हम लिखते हैं 3 एंगल ए लिखते हैं ना बच्चों। तो अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आने पे क्या इक्वल टू, इधर आने पे डिवाइड, तो क्या लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू x डिग्री बाई 3, एंगल बी इक्वल टू x डिग्री बाई 4, एंगल सी इक्वल टू x डिग्री बाई 6। बात समझ आई। जब भी एंगल के आगे कोई नंबर लिखा हो तो इधर आने पे क्या होता है डिवाइड चला जाएगा, इक्वल टू के आने में क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर यहाँ पे 6x इक्वल टू लिखा है 6y इक्वल टू लिखा है x डिग्री, मतलब क्या 6 इधर आने पे क्या हो जाएगा डिवाइड। बात समझ आ रही है ना, अच्छे से समझो। अब देखो यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स मिल गए, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बताया था मैंने पहले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हर जगह लगाना है जब एंगल अंदर का गिवन हो। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको डिवाइड कर लेते। अब हमारा क्या होगा x डिग्री बाई 3 प्लस x डिग्री बाई 4 प्लस x डिग्री बाई 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये तीनों बेस क्या है अलग, तो फ्रैक्शन में आपने सीखा होगा कि तीनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, मतलब बेस सेम करना है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालो आप, मैं यहाँ पर साइड में एलसीएम निकाल रहा हूँ, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 3 4 6। ठीक है, पहले 2 से लगाएंगे, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, ये हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, ये नहीं लगेगा, ये लग गया, ये लग गया, 3 से लगाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कितना आ गया 3 4 12, एलसीएम कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12, कितना एलसीएम आया 12। तो इसका बेस सेम करना है, मतलब सबके नीचे क्या होना चाहिए 12। तो क्या करेंगे इसमें, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस,
अब इसके नीचे 4 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या नीचे 6, तो इसको क्या करेंगे 12 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो गया 4x डिग्री बाई 12 प्लस 3x डिग्री बाई 12 प्लस 2x डिग्री बाई 12 इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में बच्चों? अब इसके बाद कैसे हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, साइड में करेंगे। अब देखो यहाँ पे अब सबके नीचे की आ गया 12, तो अब तीनों के बदले एक 12 लिख देंगे। अब ऊपर वाले सबको ऐड करना है तो क्या लिखेंगे 4x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री, यही है ना, हाँ है, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम ही रहेगा, तो क्या हो गया हमारा 4 + 3 7 + 2 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 12। बात समझ आई ना? इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पे यही रह जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई मत करो। अब देखो अब 9 और x में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर पे क्या हो जाएगा 9 डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी से बाई 9। अब कौन से टेबल में, या फिर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं 189 से कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ जल्दी से, होगा। तो 9 2 सा 18, ठीक है, 0 बच गया ऊपर डाल दो, कितना हो गया x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री सॉरी 20 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 240 डिग्री। कितना आ गया हमारा 240 डिग्री, कितना आया 240 डिग्री। अब हमारे सारे एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। ए कितना था x डिग्री बाई 3 मतलब 240 बाई 3 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो अब बताओ एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 डिग्री बाई 3 कितना आ गया 80 डिग्री, कितना आ गया 80 डिग्री। वैसे ही एंगल बी कितना आ जाएगा 240 बाई 4 240 बाई 4 कितना आ गया 60 डिग्री। और एंगल सी कितना आ जाएगा x डिग्री बाई 6 मतलब कितना 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख लो एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, यहाँ साइड में लिख लेना एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री। कहाँ से आया, इसके बाद का इसको क्या लिख दिया मैंने, स्पेस नहीं था तो लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बस समझना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। पहले क्या करना है, तीनों इक्वल हैं तो उसके x के इक्वल लिख लेना है, फिर सबको अलग अलग इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब 3 और एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 इधर आने पे क्या होगा डिवाइड, ये 4 इधर आने पे क्या होगा डिवाइड, ये 6 इधर आने पे क्या होगा डिवाइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी मिल गया तो क्या करेंगे एंगल सपोर्ट लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया, ये आया हमें वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रैक्शन का यूज करना है, फ्रैक्शन के एडिशन का यूज करना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन के एडिशन का हमने यूज किया, हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे ये स्टेप्स आ गए। अब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 240, जब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे, क्या करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर दो, तो एंगल ए भी आ गया बी भी आ गया सी भी आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसलिए क्योंकि ये तीनों इक्वल दिए थे और वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था, तो इसको हमें x ले लेना, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब ये क्या कहता है, आप ध्यान समझो, यहाँ पे लिखा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, उस ट्रायंगल के साइड, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, कर दिया ट्रायंगल ड्रॉ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ABC है मान लेते हैं, बात समझ यहाँ तक। अब क्या है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अब इस साइड को हमने थोड़ा क्या कर दिया प्रोड्यूस कर दिया, मतलब थोड़ा सा आगे ले गए, कहाँ ले गए थोड़ा आगे ले गए, ट्रायंगल के साइड को प्रोड्यूस कर दिया मतलब इस साइड को आगे ले गए, कहाँ ले गए थोड़ा आगे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ सो फॉर्म, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल जो बना वो क्या होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अब इसके जस्ट अपोजिट कौन दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है। अब बताओ, अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन कौन से एंगल्स होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, है ना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये इसके बगल में होगा तो इसको हम अपोजिट नहीं ले सकते, तो इसका अपोजिट कौन है ये और ये,
बात समझ में? तो अब ये अगर मान ले इसको एक ये एंगल एक ये एंगल, तो अगर इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, ठीक है ना? तो अब आप बताओ इस लाइन का मतलब क्या होगा? इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस कर दिया, देन द exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite angles, equal to sum of two interior opposite angles। तो इंटीरियर मतलब अंदर में होना चाहिए ट्राइंगल के, और क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो इसके अपोजिट ये दोनों है और अंदर में भी है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इक्वल टू एंगल 3। बात समझ नहीं है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है आपको ये बात, ठीक है ना? अब ये फिगर ऐसे भी हो सकता है, इसके तीन कैसे बन सकते हैं? या तो इसको प्रोड्यूस कर दो। अब बताओ क्या फिगर बनेगा? यहाँ इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट सेम ही आने वाला है। अब हमने इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया, क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना? अब बताओ यहाँ पे क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब अगर इसको मैं बोलूँ 3, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन दिख रहा है? अगर आप यहाँ खड़े हो तो इसके जस्ट अपोजिट कौन दिखेगा? ये दोनों दिखेगा ना? दिखेगा, देख लो करके। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये अगर हम 1 माने, ये माने हम 2, तो अब इसके समय क्या होगा हमारा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ भी क्या होगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, या फिर लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है बच्चों? अब देखो, या तो इसको प्रोड्यूस कर दो, क्या करो? एक फिगर और बन सकता है। क्या बन सकता है? एक फिगर और बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे, अब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, क्या प्रोड्यूस? अब ये क्या हो गया? हमारा एंगल 3 हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन दिख रहा है? ये और ये कौन दिख रहा है? ये और ये, क्योंकि ये कहाँ है? बगल में है। कहाँ है? बगल में। तो बगल की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है अपोजिट एंगल की। तो इसके जस्ट अपोजिट कौन है? ये और ये। तो इसको अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, तो इस केस में भी क्या होगा हमारा? यही आएगा। क्या आएगा इसके केस में भी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कॉन्सेप्ट हमें यही लगाना है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, इस बेसिस पे अगर एंगल यहाँ बने तो भी इसका सम, एंगल यहाँ बने तो भी इसका सम, बस हमें ये देखना है कि इसके अपोजिट कौन है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे होगा तो इसका अपोजिट एंगल कौन होगा? जस्ट ये पीछे वाला। अब यहाँ होगा तो इसका अपोजिट जस्ट कौन होगा? ये दोनों होगा। अब यहाँ होगा तो इसका अपोजिट कौन होगा? ये और ये होगा। बात समझ नहीं आ रही? बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है अच्छे से। अब इस पे हम 2 क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? तो पहले हम किसका निकाले? आप बताओ। x का निकाल लेते हैं, जो हमने सीखा है प्रॉपर्टी उसको लगा देते हैं। हमने क्या सीखा था? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या कहता है ये? कि बाहर वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल, वो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। क्या लिखेंगे? x डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद x डिग्री इक्वल टू, ये प्लस में उधर के माइनस, तो क्या हो जाएगा? 125 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा? बताओ जल्दी से। 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। अब इसके बाद हमने क्या सीखा था? एंगल सम प्रॉपर्टी सीखा था ना, तो वहां से भी लगा सकते हैं, या फिर ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो अगर लीनियर पेयर याद है तो उसको लगा लो, अदरवाइज एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, जो हमने इसी लेक्चर में कवर किया है, ठीक है ना? तो देखो, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा बताओ? ये तीनों का सम 180, तो क्या लिखेंगे? x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखो, x कितना? 70 निकाल लिया ना हमने यहाँ पे। y कितना? नहीं पता, निकालना है। ये कितना? 55 इक्वल टू 180। बात समझ में नहीं आई? क्लियर है? अब बताओ, ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 125। तो y डिग्री प्लस 125 इक्वल टू 125, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सोल्व इसके बाद, ठीक है ना, यहाँ के बाद यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, अभी जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा बताओ, इस तरफ जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना आ गया 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया, आया नहीं आया बताओ, कितना आसान था। बस क्या करना है, पहले x निकाल लिया, x निकाल लिया तो फिर हम एंगल प्रॉपर्टी लगा के y निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है ना। हमारा एंगल y निकल गया 55, x कितना निकल गया 70, दैट्स ऑल। इतना आसान क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन, पहले आप इसको ध्यान से नोट कर लो, इसको मैं भी इरेज करूंगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन द गिवन फिगर द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज 120। अब उसके अंदर वाले एंगल्स जो हैं, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो क्या हैं 3:5 में है। तो मैंने बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में कि जब भी रेशियो गिवन हो तो उसको x ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x 5x हो जाएगा। तो इसको जस्ट पहले फिगर के फॉर्म में ड्रॉ कर लो, इस क्वेश्चन को एक फिगर के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, क्लियर है। अब ये बाहर लाइन कितना, ये गिवन है हमारा 120 डिग्री। अब ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसका अपोजिट कौन होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। तो अब रेशियो दिया है तो ये कितना 3x, ये कितना 5x। बात समझ आ गई, आई नहीं आई, अब बताओ। ये देखो, अब क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होगा, इन दोनों का सम इसके केवल अभी बताया था, क्या होगा 3x प्लस 5x इक्वल टू 120 डिग्री, 5 प्लस 3 8x, 8x इक्वल टू 120 डिग्री। अब x इक्वल टू 120 डिग्री बाई 8, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो बताओ एंगल a की वैल्यू कितनी हो गई, तो बताओ यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे इधर, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से लिखो। तो एंगल a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 डिग्री, 3 इंटू 15 डिग्री क्या होगा 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री। एंगल b कितना आ जाएगा हमारा 5 इंटू एक्स, मतलब 15 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री, कितना आ जाएगा 75 डिग्री। बात समझ आई है। तो a और b आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, एंगल c निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो इसके पहले वाले स्लाइड में किया था, क्या इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया था उसमें जो स्टेप किया था, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस वाले को मान लेते हैं, इस वाले को अगर हम मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y हमने इसको ले। तो बच्चों क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी अभी बताया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, 5x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, y की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, दोनों को जोड़ो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 120 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो मेरे सारे एंगल्स निकल गए। एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, b की कितनी आ गई 75 डिग्री और c की कितनी आ गई 60 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों का यूज करके सारे एंगल्स निकाल सकते हैं ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। कोई टेंशन लेना है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको आपको सोल्व करना है और उसके आंसर्स आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, अब देखो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसके आंसर्स को आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद इस लेक्चर के बाद जो आने वाला सेक्शन होगा उसमें हम लेंगे
इसका डिस्कशन होगा वहां पे, उसके बाद और क्वेश्चंस लेंगे जो कि आप कंसेप्ट को और बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।